मैडम, दुकान क्यों बंद है? क्या तुम अब भी गाड़ियाँ ठीक करते हो या नहीं? अब नहीं, आज मेरी शादी है। नमस्ते, मिस स्टर्लिंग। मिस स्टर्लिंग, आज मेरा शादी का दिन है। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं। मिस स्टर्लिंग, प्लीज नहीं। मिस स्टर्लिंग, आप 3 साल से सरयू नगर में गुप्त रह रहे हैं। आपने उस कंगाल लड़के मोहित की मदद की ब्रांच डायरेक्टर बनने में, और अब आप उसे देना चाहती हैं ग्रुप का अरबों डॉलर का अनुबंध। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया राजधानी शहर लौटने का? बिल्कुल नहीं। 3 साल से मैंने अपनी पहचान छुपाई, मैकेनिक बनकर रही, लेकिन मोहित फिर भी मेरे साथ खड़ा रहा, तो उसने मेरे पिताजी का टेस्ट पास कर लिया। अगर शादी में मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊं, वह बहुत खुश होगा। अरे चलो, मेरे पास वक्त कम है। हटो मिस स्टर्लिंग, सभी लोग, हट जाओ। मिस स्टर्लिंग, सॉरी सॉरी, ठीक हो? क्या? मेरी मदद करो। वह कहाँ है? वह इस तरफ भागा है ना? वहां जाकर देखो। शुक्रिया। आजकल कोई पायरेटेड डीवीडी नहीं देखता। तुम्हें कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। आपने गलत समझा, मैं नहीं। कोई बात नहीं, हम सब बस गुजारा कर रहे हैं, शर्म करने की कोई बात नहीं। मैं सच में नहीं हूँ। अब कृपया दूल्हा दुल्हन का स्वागत करें। यह मेरी शादी नहीं है क्या? मैं यहाँ हूँ, यह दुल्हन कहाँ से आ गई? कृपया हमारी खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। रुको, मीना। क्यों? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो सरयू नगर में। समझे नहीं? आज दुल्हन मीना है। मोहित, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे? मेरा बेटा वाला है ग्रैंड एपेक्स समूह का अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट लेने, तब वह बनेगा एक बड़ा आदमी। वह क्यों शादी करेगा तुम जैसी कंगाल लड़की से? हम सिर्फ मीना जैसी औरत जो खूबसूरत और अच्छे घर की हो, वैंस परिवार की बहू बनने लायक है। बिल्कुल सही सरिता, हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोहित जिससे प्यार करता है वह मैं हूँ। मोहित, तुम मेरा खाना खाते हो और मेरे कपड़े पहनते हो। मैंने ही इस शादी का वेन्यू पैसे देकर तैयार किया। तुम्हें क्या हक है यहाँ किसी और औरत से शादी करने का? तो वह पैसे के लिए शादी करने वाला है। इस लड़की का दिल बहुत अच्छा है, लेकिन पुरुषों में बुरी पसंद है। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें आज पछताऊंगी। मैं तुम्हें मरने की दुआ दूंगी। सरिता, तुम क्या कर रही हो? सरिता, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत अभिमानी और बॉसी। कोई आश्चर्य नहीं कि मोहित ने तुमसे शादी नहीं की। मैं अभिमानी? मैंने आपके बेटे को उस समय स्टार्ट अप के लिए पैसे दिए थे, उसे पूरी तरह से ऊपर चढ़ने में मदद की, डायरेक्टर बनने तक। तब तुमने मुझे अभिमानी क्यों नहीं कहा? और वो तथाकथित अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं नहीं होती, तुम्हें लगता है कि उसे मिलता? मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचा हूँ पूरी तरह से मीना के कारण, जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, हर तरफ से मेरी मदद की। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें क्या हक है? बिल्कुल, मेरे पिता स्टर्लिंग परिवार के ड्राइवर हैं। तकनीकी रूप से मैं लगभग एक स्टर्लिंग हूँ। क्या मैं एक मैकेनिक से भी बदतर हूँ?
क्योंकि मैं राजधानी शहर के अरबपति की बेटी हूँ। यहाँ हर कोई जानता है असली अरबपति की बेटी अभी विदेश में पढ़ रही है, वह छोटे से सरयू नगर कैसे आ सकती है? सरिता, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। जब मैं यह कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लूंगा तो शायद तुम्हें कुछ लाख फेंक दूं। मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। यह औरत पागल है। अरे बॉस, आप अब कहाँ हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? मैं ठीक हूँ। करण द्वारा कंपनी के रहस्य लीक करने का सबूत। कंपनी के रहस्यों का मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। उसने मेरे साथ उस समय जो किया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। इस बार मैं उसे नीचे गिराने वाला हूँ। मैं समझ गया, लेकिन बॉस, हर पर परिवार की विरासत की शर्त पहले शादी करो, फिर करियर बनाओ। भले ही आप वापस आ जाएं, आप शायद पहले जैसे ही रहेंगे। तुम जैसा कोई इस जन्म में कभी शादी नहीं करेगा। कौन कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकती? क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? ठीक है, मुझसे शादी करो। सरिता, भले ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें जरूरत नहीं है बस किसी से भी शादी करने की। मुझे लगा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, पता चला कि वह सिर्फ एक अवैध शराब विक्रेता है। वह एकदम सही जोड़ी है तुम जैसे मैकेनिक के साथ। मैं सबको उससे मिलवाती हूँ। वह आज का दूल्हा है। वह है आज का दूल्हा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने इस शादी का आयोजन किया। इसकी कीमत मुझे पूरे $3 लाख पड़ी। तुम यहाँ शादी करना चाहते हो, ठीक है। मुझे 3 लाख दो। बड़ाई बंद करो। तुम सिर्फ एक मैकेनिक हो, तुम्हें 3 लाख कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो चलो मैनेजर को बुलाते हैं और देखते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपमानित होगी। उसे कितनी गाड़ियां ठीक करनी पड़ी 3 लाख जुटाने के लिए, और वह एक बेवकूफ के साथ पट गई। बेचारी लड़की। मिस स्टर्लिंग, ये रहे आपके द्वारा मांगे गए ऑर्डर का विवरण। अब तुम्हें क्या कहना है? क्या उसने सच में 3 लाख खर्च किए? माउताई के 30 केस, 8 मंजिला केक, 100 टेबल, 5,000 प्रति टेबल। सरिता, दिखावा बंद करो। यह शायद तुम्हारे पास बस इतना ही है ना? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सच में इस अवैध शराब विक्रेता से शादी करने की हिम्मत रखती हो? क्यों नहीं? सरिता, तुम सच में यह करने वाली हो? अरे, तुम अपनी जिंदगी कभी नहीं सुधारोगी। तुम उसकी चिंता मत करो। भले ही वह एक सामान्य आदमी हो, मैं उसे बना सकती हूँ सरयू नगर का सबसे अमीर आदमी। मैं पहले से ही सरयू नगर का सबसे अमीर आदमी हूँ। यह मेरी शादी है। कोई बदमाश नहीं चाहिए। उन्हें बाहर निकालो। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी बर्बाद करने की? मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी। अगर ऐसा ना होता कि तुम मोहित की माँ हो, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सहती रहती? सरिता, क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? सावधान, जब वह यहाँ आएगा, तुम्हें जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तुम दोनों बस रुको। जैसे ही मुझे मिलेगा यह $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हें तुरंत सरयू नगर से बाहर निकाल दूंगा। जब ऐसा होगा तब भी अगर तुम घुटनों पर गिरकर भीख मांगोगे तो कुछ नहीं होगा। ओह, मैं बहुत डर गई। जब वह समय आएगा जो घुटनों पर होगा, शायद हम नहीं होंगे। उन्हें बाहर निकालो। औरत,
तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। दूल्हा कृपया दुल्हन को अंगूठी पहनाएं। जय जय हरपर। सरिता, चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे एक अवैध शराब विक्रेता होने के अलावा तुम्हारा कोई और काम है? तुम कहाँ रहते हो? जब तक मुझे लीक का सबूत नहीं मिल जाता मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। नहीं, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदकिस्मत होगा। चिंता मत करो, जब तक तुम उस बेवकूफ मोहित जैसा व्यवहार नहीं करते, मैं वादा करती हूँ। यह औरत छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन वह दिल की अच्छी है, वह अपना दिल खोलकर रखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह धोखा खा जाती है। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। यह तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, यह सबसे ट्रेंडी नॉर्डिक मिनिमलिस्ट शैली है। यह तो अधूरी बिल्डिंग है ना? तुम क्या जानते हो, दूसरों को चाह कर भी नहीं मिलता। अपना घर समझो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। इस औरत की जिंदगी कितनी दुखद है। एक बार अंदर छिपा सबूत मिल गया तो मैं अपनी पहचान वापस पा सकता हूँ और हरपर परिवार में लौट सकता हूँ। राजधानी शहर के अरबपति विदेश में दिखाई दिए इंटरनेशनल इनोवेशन प्रोडक्ट लॉन्च में शामिल होने। क्या यह तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। क्या वह अरबपति राजेश स्टर्लिंग नहीं है? ओह, समझ गया। तुमने तो सच में यह कर दिखाया। तुम काफी मेहनती हो। एडिट असली लगता है। मैं तुमसे परेशान नहीं होने वाली। अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने का जश्न मना रही हूँ, उस बेवकूफ से दूर हो रही हूँ। चीयर्स। आराम से लो। ठीक है। तुम तो बहुत जल्दी नशे में आ जाते हो। ऐसे सीधा पीना बोरिंग है। जय, ये कौन सी डिस्क है जो तुम बेच रहे हो? मुझे कैसे पता कि इनमें क्या है? शायद कुछ फिल्में। यह अच्छी है, इसमें कुछ नहीं है। रहस्यमयी लगती है। चलो इसके साथ चलते हैं। ये दोनों क्यों लौट रहे हैं? और कोई सबटाइटल भी नहीं है। जय जय जय, मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया होता। तुम आमतौर पर इतने मासूम लगते हो। किसने सोचा था कि तुम चुपके से इस तरह का सामान बेच रहे हो? मुझे मत बताओ कि यह पूरा बक्सा। नहीं नहीं नहीं, यह सामान नहीं रख सकते। इसे फेंकना होगा। सही है, सब कूड़े में डाल दो। सर 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 सर, जागिए सर। सर, आप ठीक हैं? तो वही थी जिसने 3 साल पहले मुझे बचाया था। जय, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? उठो। तुम नशे में हो। जल्दी सो जाओ। मैं श्रीकरण के आदेश पर एक आदमी है जिसका नाम मोहित है।
पता नहीं उसे इतनी किस्मत कैसे मिली, लेकिन उसने असल में ग्रैंड एपेक्स समूह के अरबों डॉलर के अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका पा लिया। अगर उसे वाकई वह मिल गया, हर पर परिवार में उथल पुथल मच जाएगी। मोहित, क्या वह वही बेवकूफ नहीं है जिसने सरिता को धोखा दिया? मेरे लिए एक निमंत्रण तैयार करो, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। जी सर। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिन्होंने तुम्हें परेशान किया वे इसकी कीमत चुकाएं। क्यों? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम रात भर डीवीडी नहीं देख रहे थे, है ना? और फिर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। असल में मैं हूं। मिस स्टर्लिंग, आज बॉलरूम जा रही हैं? बेशक। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है झूठ और धोखा। मुझे उनका असली चेहरा खुद बेनकाब करना है। अरे, तुम क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं। ठीक है, वैसे भी आज मेरे काम है। ये सामान हटाओ। मैं उसे बताने वाला था कि मैं कौन हूं, लेकिन अब लगता है ये सही समय नहीं है। अरे तुम कौन हो? ये ग्रैंड एपेक्स समूह का भोज है। तुम एक पुरानी मोटरसाइकिल पर आकर अंदर आने की हिम्मत, भाग जाओ। सरिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? सरिता, ये नखरा दिखाने का खेल जल्दी पुराना हो जाता है। कुछ और सुनो, हम पहले साथ थे, तो अगर तुम मेरी रखेल बनने पर राजी हो जाओ तो शायद मैं तूने मुझे छूने की हिम्मत की? मुझे छोड़ दो। तू कमीनी, तूने मुझे मारा? किसका इंतजार कर रहे हो? किसी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। कौन हिम्मत करेगा? ये निमंत्रण मुझे श्री विजय ने खुद दिया है। मुझे नाराज किया तो पता है क्या होगा। यह सच में श्री विजय की लिखावट है। माफ कीजिए मैडम, पहले के लिए माफ कीजिए। कृपया आगे बढ़िए। मोहित, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह उस श्री विजय के साथ जुड़ी हुई है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वह जो निमंत्रण पकड़े हुए थी उस पर श्री विजय का हस्ताक्षर था। नामुमकिन। अगर वह सच में कोई उच्च वर्ग की युवती है तो वह सरयू नगर में रहने को क्यों तैयार होगी और मैकेनिक का काम करेगी? मुझे लगता है उसका निमंत्रण शायद चोरी हुआ था। वह कमीनी। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं भोज में नहीं पहुंचता। मैं खुद उसका असली चेहरा बेनकाब करूंगा। मिस स्टर्लिंग, आप क्यों नहीं बताती अपनी पहचान? अब समय नहीं है। मैं तब तक इंतजार करना चाहती हूँ जब तक मोहित अपने सबसे बड़े विजय के क्षण में न हो और उसकी योजनाओं को बिखरता देखूं। बॉस, अतिथि सूची तैयार है। वह लाउंज में है। ठीक है। मिस स्टर्लिंग, लगभग समय हो गया है। आपको तैयार हो जाना चाहिए। मैं अकेली जा सकती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपका परिचय करवाता हूँ, यह मेरा सहकर्मी है। तुम अवैध शराब विक्रेता हो और तुम्हारे सहकर्मी भी हैं। हाँ, मुझे विश्वास नहीं, उससे पूछ लो। हाँ, मैं और बोब श्याम हुओ एक ही लाइन के काम में है। हमने पहले ही तय कर लिया था फ्लाईओवर के नीचे डिस्क बेचने का। डिस्क बेचते हैं? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मोहित ने कोई प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया? मैं लोगों को लाया हूँ उसकी पार्टी में धावा बोलने। मैं यकीन करूंगा कि वह कभी तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत न करे। हाँ। तो वह मेरी तरफ से खड़ा होना चाहता था। तुम भी यहाँ आए हो पार्टी में धावा बोलने? हाँ और नहीं। यह भोज मेरे द्वारा आयोजित किया गया था। क्या यह राजधानी शहर के अरबपति की पार्टी नहीं है? अरबपति के परिवार में तुम कौन हो? मैं मिस स्टर्लिंग हूँ। बॉस, मैडम पागल लग रही हैं। ठीक है, चूंकि तुम घुसने में कामयाब हो गए, तुम में कुछ हुनर तो होगा। बात यह है, तुम दोनों अभी मेरे साथ रहो ताकि तुम्हें परेशान न किया जाए।
बॉस, मैडम यहाँ है। अपनी पहचान बताना समझदारी नहीं होगी। हम प्रोजेक्ट के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? छोड़ो, हम मौके के हिसाब से चलेंगे। तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? अंदर आओ। सरिता, नकली निमंत्रण पत्र के साथ घुसना एक बात है, लेकिन तुमने उस अवैध शराब विक्रेता को लाने की हिम्मत की अपने सस्ते पति को। तुम्हें क्या लगता है यह जगह क्या है? मेरा निमंत्रण सच है या झूठ? तुम क्यों नहीं पूछ लेते विजय से? यह कौन है? यह श्री विजय को नाम से बुलाने की हिम्मत करती है। श्री विजय राजधानी शहर के अरबपति के लिए काम करते हैं। उसके लहजे से क्या वह अरबपति की बेटी हो सकती है? कैसी बेटी? वह तो बस एक मैकेनिक है। सरिता, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता असली अरबपति की बेटी इस समय राजधानी शहर में है। तुम तो बस सरयू नगर की एक मामूली इंसान हो और तुम उसका रूप धारण करने की हिम्मत करती हो। कितना अभिमान! हमारी प्यारी मिस स्टर्लिंग, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुम मिस स्टर्लिंग होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे करती हो? छोड़ो, चूंकि अरबपति की बेटी नहीं आ सकी, मैं बस बाद में अपनी पहचान बताकर उसे बचा लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भले ही मुझे पता है कि वह ब्लफ कर रहा है, फिर भी मुझे सुरक्षित महसूस होता है। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो। भोज कक्ष में शरारत करने की हिम्मत किसने की? श्री विजय, आप आखिरकार आ गए। यह वह महिला है, उसने न सिर्फ मिस स्टर्लिंग बनने की हिम्मत की, बल्कि आपसे बदतमीजी से बात भी की। अगर आप मुझसे पूछें तो इन दोनों को नंगा करके बाहर निकाल देना चाहिए। आप यहाँ हैं। फैजल काफी कुशल है। उसने विजय को इतनी जल्दी मना लिया कि वह इस नाटक में शामिल हो गया। नहीं, यह क्या हो रहा है? श्री विजय उसके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? क्या वह सच में मिस स्टर्लिंग हो सकती है? नामुमकिन। हम 3 साल से उसके साथ हैं। अगर वह सच में किसी अरबपति की बेटी होती तो उससे कोई ना कोई चूक कैसे नहीं हुई होती? बिल्कुल भी। मुझे लगता है उसने श्री विजय को फुसलाया है कि वह उसके नाटक में साथ दे रहे हैं। कुतिया, इतने लोगों के सामने तुम अभी संभल जाओ। जैसे ही तुम अरबों डॉलर का अनुबंध पक्का कर लोगे तब हम बात करेंगे। सरिता, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या तरीके इस्तेमाल किए श्री विजय को अपने पक्ष में बोलने के लिए। जैसे ही मैं वह अनुबंध जीतूंगा, मैं पक्का करूंगा कि तुम दोनों सरयू नगर से निकल जाओ। बिल्कुल सही सरिता। अगर तुम अभी हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगोगी तो हम शायद तुम पर कुछ रहम खाएं, वरना तुम्हें सरयू नगर से निकाल दिया जाएगा। अब तुम सोचना शुरू कर दो कि बाद में तुम मेरे सामने कैसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि उन्हें अनुबंध नहीं मिलेगा? बेशक, यह अरबों डॉलर का अनुबंध मेरा है जिसे चाहूं दे सकती हूँ। वह सच में नाटक में डूब गई है। सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे वीआईपी मेहमान जो दूर से आए हैं ग्रैंड एपेक्स समूह की परियोजना बोली बैठक में भाग लेने। आज हम घोषणा करेंगे समूह के अरबों डॉलर की परियोजना के प्रभारी व्यक्ति का। हरपर परिवार, सरयू नगर का। अरबों डॉलर के अनुबंध का प्रभारी व्यक्ति सरयू नगर से है। हरपर परिवार। क्या सच में हरपर परिवार है? मैंने सुना राजधानी शहर का सबसे अमीर आदमी हरपर परिवार के साथ काम कर रहा है। लगता है सच है। मैंने सुना हरपर परिवार के 2 बेटे विरासत के लिए लड़ रहे हैं। अब जब हरपर परिवार ने अरबों डॉलर का अनुबंध लगाया है, जो भी इसे पाएगा वह निर्विवाद उत्तराधिकारी होगा। श्री विजय, क्या आप गलत हैं? यह मेरा होना चाहिए था। यह हरपर परिवार को कैसे मिल सकता है? मिस स्टर्लिंग ने यही कहा है, इसमें कोई शक नहीं। मिस स्टर्लिंग? यह असंभव है। मिस स्टर्लिंग अभी विदेश में है, उसकी तरफ से यह कैसे हो सकता है? तुम हो। तुमने पहले से श्री विजय के साथ मिलकर मेरा अनुबंध हरपर परिवार को दे दिया, कमीनी। मोहित, अपनी जबान संभाल। नस छू ली है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि जब तुम पहले मेरे साथ थे, तुम पहले से ही इस श्री विजय के साथ चक्कर लगा रहे थे। मैंने तुम्हें कई बार पकड़ा तो तुम दोनों कुछ समय से साथ थे। सरिता, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अरबों डॉलर के अनुबंध के लिए तुम सच में श्री विजय के साथ सो गईं। ठीक है, ठीक है। क्या जोड़ी है कमीनियों की। अगर तुमने एक और शब्द कहा, अगली बार सिर्फ एक लात नहीं होगी बल्कि कुछ और बुरा।
जय, तुमने अभी उठाया है एक कमीनी जो मुझे नहीं चाहिए थी। इसमें गर्व करने की क्या बात है? यह वेश्या कमीनी, अगर तुम इससे शादी करोगे तो जिंदगी भर सींग वाले रहोगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की यह मेरी तरफ से है। और तुम? यह वाला तुम मुझ पर बकाया थे। मैं इसे बहुत दिनों से दबा रही थी। मैं सच में अंधी थी। मैं तुम जैसी कमीनी पर कैसे मोहित हो गई? सरिता, यह बहुत हो गया। लगभग तुम्हें भूल ही गई थी। मीना, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। तुमने न सिर्फ मेरे काम का श्रेय लिया बल्कि मेरी पहचान भी चुरा ली। सुरक्षा, दोनों को बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। आज से मोहित, तुम जैनित कॉरपोरेशन से निकाले गए हो। श्री विजय, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे एक और मौका दीजिए, कृपया मुझे न निकालें। अगर मैं निकाला गया, मेरी जिंदगी खत्म है। श्री विजय, अगर तू किसी को दोष देना चाहता है, अपने आप को दोष दे, क्योंकि तूने गलत आदमी को नाराज किया। गलत आदमी को। इन्हें ले जाओ। सरिता, तू छोटी कमीनी। हे, तुम जा गए हो। कैसे हो? कोई दिक्कत? क्या हुआ? सिर दर्द? डॉक्टर, डॉक्टर। वाह, तुम सच में मेरी चिंता कर रहे हो। कोई मजाक नहीं। तुमने मुझे बचाया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सच में मुझे बचा लिया। तुमने मेरी जगह चोट खाई। ठीक है, बहुत हो गया। चिंता मत करो। वो कमीनी मोहित, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। लो, पहले खा लो। मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। बॉस, जो कॉन्ट्रैक्ट हर्पर परिवार ने ले लिया है उसके बारे में श्री करण शायद पहले से जानते हैं। वह निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करने के लिए फिर से हमला करेगा। कृपया आप सावधान रहें। मुझे पता है। और एक खबर है कि राजधानी शहर के अरबपति की बेटी लौट आई है। वह सरयू नगर आ गई है। मैंने पहले ही निमंत्रण के साथ किसी को भेज दिया है। हमें मिस स्टर्लिंग को समझाना होगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट करण के हाथों में नहीं जाना चाहिए इस बार। और लोग भेजो, मिस स्टर्लिंग को उपहार भेजो। सुनिश्चित करो कि मैं मिस स्टर्लिंग से मिल सकूं। हाँ। मिस स्टर्लिंग, मोहित को समूह से निकाल दिया गया है। आप आगे उससे कैसे निपटने की योजना बना रही हैं? कोई जल्दी नहीं। जब वह कोने में आ जाएगा और बेबस होगा, तब मैं उसे कुचल दूंगी। हाँ, अरे वैसे एक और बात है। सरयू नगर के शीर्ष 4 परिवारों के मुखिया हर्पर परिवार के जय हर्पर ने उपहार भेजे हैं। कहा है कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। जय हर्पर? वह जिसने अपने दम पर हर्पर परिवार को पुनर्जीवित किया। जय, लगता है यह उस अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। आखिरकार सरयू नगर तो हर्पर परिवार का इलाका है। अगर मैं चाहती हूँ जय को सरयू नगर में एक धनी अभिजात बनाना, हर्पर परिवार सबसे अच्छा जरिया है। उन्हें बताओ मैं मान गई। असल में मुझे लगता है मैं काफी हद तक ठीक हो गया हूँ। मैं डिस्चार्ज हो सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कम से कम 2 हफ्ते अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर के आदेश। लेकिन मैं अब सच में ठीक हूँ, कसम से। मुझे पता है तुम मेडिकल बिल को लेकर चिंतित हो, है ना? तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। यह औरत पैसों के लिए बहुत मेहनत करती है, फिर भी वह सख्त बनती है ताकि मैं चिंता न करूं। क्या मुझे अपने बारे में सच नहीं बोलना चाहिए था? सरिता, असल में मैं। ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अच्छे से रहो और मेरा इंतजार करो, ठीक है? अगर सरिता को पता चला कि मैं अपनी पहचान छिपा रहा था और उसे धोखा दे रहा था, तो क्या वह? बॉस, मिस स्टर्लिंग कह रही हैं कि वह कभी भी यहाँ आ सकती हैं। समझ गया। सरिता यहाँ क्यों है? नहीं हो सकता। मैं उसे मुझे देखने नहीं दे सकता। वह आदमी, वह बिल्कुल जय जैसा दिखता है।
यह बुरा है। मिस स्टर्लिंग, वह आ रही है। भागो। बॉस, यह हेलो, कोई है? हेलो। सरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी जॉब पर क्या कर रहे हो? काम कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम अवैध शराब विक्रेता नहीं हो? वो तो बहुत पुरानी बात है। तुमने ही कहा था ना मुझे कोई अच्छी नौकरी करने को। यहाँ चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ। तुम अभी भी घायल हो, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ठीक हूँ। मैं चलो। सरिता, पता है ये कहाँ है? यहाँ खाने आई हो? यहाँ का मिनिमम चार्ज इतना है। कितनी गाड़ियाँ ठीक करनी पड़ेंगी इतना खर्च उठाने के लिए? अरे, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारा तो श्री विजय साथ दे रहे हैं। तुम्हारे लिए ये सब कुछ खास नहीं है ना? तुम क्या बक रही हो? और हम तो जा ही रहे थे। मैं इसे यहाँ खाने लाया हूँ। कोई दिक्कत है? मुझसे कहो। हम दोनों जा रहे हैं। यहाँ उससे बहस करके क्या फायदा? मैं चुप नहीं रह सकता तुम्हें बदनाम करते देख। तुम तो बस एक कंगाल अवैध शराब विक्रेता हो, और चपरासी की वर्दी में भी। तुम्हें मुझसे बात करने का हक क्या है? ये हरपर परिवार का रेस्टोरेंट है, बॉस जय का। यहाँ खाने वाले सब अमीर या रसूखदार हैं। तुम दोनों जैसे लोग अंदर आने के भी लायक नहीं। जय हरपर मेरे पति हैं। वो मेरे लिए ऐसे खड़े हैं। मैं उनकी इज्जत नहीं गिरा सकती। क्या कर रहे हो? चुप रहो। बाद में ये कार्ड लेकर उसके मुंह पर फेंक देना, इज्जत बचाने के लिए। मैं आदमी हूँ। तेरे पैसे कैसे खर्च करूं? और तुम गाड़ियां ठीक करती हो। तुम मेहनत से कमाती हो। अपने पास रख। चिंता मत करो। मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं तुम्हें डिनर कराने के लिए। अरे, मर्दों की अहम। बाद में चुपके से बिल पे कर दूंगी। सरिता, देखो। सिक्योरिटी। मैडम, बताइए क्या कर सकता हूं? इधर आइए। इधर आइए। सरिता, देखा? यही तुम और मेरे बीच का फर्क है। गार्ड, मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? इन दोनों को बाहर निकालो जो न सिर्फ कंगाल हैं बल्कि अमीर बनने का दिखावा भी करते हैं। मेरे सामने से हटाओ इन्हें। कौन हिम्मत करता है? एक अवैध शराब विक्रेता है, दूसरा मैकेनिक है। तुम्हें इतना बड़ा बोलने का हक कहाँ से मिला? मैं यहाँ की प्लेटिनम सदस्य हूँ। मुझे हक है। तुम जैसे लोगों को बाहर निकालने का। किस बात का इंतजार कर रहे हो? बस एक प्लेटिनम सदस्य, तुम्हें हमें बाहर निकालने का क्या हक है? मुझे हक नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं सोचता हूँ कि क्या यह कार्ड मेरी पहचान साबित कर सकता है। तुम्हें लगता है यह क्या जगह है? लगता है कोई भी शॉपिंग कार्ड अंदर ले आता है। मजाक कर रही हो? ये ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ टॉप सदस्यों के पास होता है। क्या? सर, इधर आइए। रुको। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि पूरे राजधानी शहर में सिर्फ 3 ब्लैक कार्ड हैं। तुम तो बस एक अवैध शराब विक्रेता हो। तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है? यह नकली होना चाहिए। नकली? चिंता मत करो। मेरे साथ रहने पर अगर पकड़े भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं। कौन कहता है यह कार्ड नकली है? ठीक है, चूंकि तुम मानती नहीं, उन्हें इसकी जांच करने दो। हिम्मत है
जब तुम मानोगी नहीं तो उन्हें जांचने दे। हिम्मत है? हाँ, करा दो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, सच में जांच कराने की हिम्मत कर रहे हो, खुद की बेइज्जती से नहीं डरते। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो अरबपति की बेटी बनकर घूम रहे हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं अरबपति की बेटी बनने का नाटक कर रही हूँ? तुम दोनों यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? तुम लोग कोई साजिश तो नहीं कर रहे कि इससे बचने का रास्ता निकालो, है ना? यह है वो महान पति जो तूने चुना, गरीब और दिखावे का शौकीन। मुझे नहीं पता तुम कैसे गुजारा करोगे आगे चलकर। यह तुम्हारी चिंता नहीं। मेरा पति जैसा भी हो, वह 100 गुना बेहतर है तुम्हारे उस पैसे के लिए शादी करने वाले धोखेबाज बेवकूफ से। सरिता, तुम। यह किसका कार्ड है? यह इन्हीं का है। इन्होंने नकली कार्ड का इस्तेमाल किया मुफ्त खाने पीने के लिए। मैं कहती हूँ हमें किसी को बुलाना चाहिए जो इन्हें सबक सिखाए और बाहर निकाल दे, इससे इन्हें याद रहेगा। चुप रहो। स्वागत है वीआईपी मेहमान। स्वागत है वीआईपी मेहमान। श्री डेविस, क्या आपको यकीन है कि आपने सही व्यक्ति को पहचान लिया? वह तो सिर्फ एक अवैध शराब विक्रेता है। वह वीआईपी मेहमान कैसे हो सकता है? मैंने खुद इस कार्ड की जांच की है, कोई गलती नहीं है। सर, मैडम, कृपया अंदर आइए। ओह, ठीक है। श्री डेविस, मैं इस व्यक्ति को कभी नहीं देखना चाहता इस होटल में फिर से। किसी को कहो इसे बाहर निकाल दो। जी सर। तू क्या समझता है कर रहा है? मुझे छोड़ दे। क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? सरिता, तू इंतजार कर। मुझे छोड़ दो। तू मुझे घूर रहा है। तेरा क्या मामला है? मुझे कुछ पता है सरयू नगर के शीर्ष 4 परिवारों के बारे में, खासकर हरपर परिवार के बारे में। शीर्ष 4 परिवारों के मुखिया के रूप में उनका व्यावसायिक दर्जा राजधानी शहर के अरबपति के बाद दूसरे स्थान पर है। हरपर परिवार के उत्तराधिकारी जय हरपर राजधानी शहर में भी एक बड़ा शॉट है। आहा, ऐसा है क्या? यह रेस्तरां जय हरपर की संपत्ति है। उस जैसा अवैध शराब विक्रेता, उसके पास यह ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? जय, मुझे मत बताइए कि आप जय हरपर हैं। रुको, तुम जय हरपर हो? हाँ, मैं जय हरपर? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारे पास वो ब्लैक कार्ड क्यों है? देखो, बात ये है, मेरा कजिन जय हरपर का पर्सनल सेक्रेटरी है। जय हरपर ने वो कार्ड मेरे कजिन को दिया था और मेरे कजिन ने मुझे दे दिया। क्या सच में? हाँ, सही कहा। सोचो, अगर मैं जय हरपर होता तो मैं डीवीडी क्यों बेच रहा होता, है ना? सच है। अरे वैसे चलो वापस अस्पताल। अरे, हम खाना नहीं खा रहे। नहीं नहीं नहीं, अगर हम अरबपति की बेटी से टकरा गए तो हमारा काम तमाम। चलो जल्दी करो। बॉस। बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देखा? चिंता मत करो, मैडम यहाँ नहीं है। कौन? किसने कहा? मैं उसके बारे में पूछ रहा था। तुम्हें तनख्वाह चाहिए या क्या? हाँ, चाहिए। बोलो, क्या बात है? बॉस, आप बहुत दिनों से दूर हैं। श्री हरपर योजना बना रहे हैं कि करण उस ऑर्डर को ले ले 3 दिन में। बॉस, अगर करण सच में वो ऑर्डर हासिल कर लेता है तो आप खत्म हो जाएंगे। पता है। और अरबपति की बेटी? तुमने उसे कैसे समझाया? मजेदार बात यह है, उस दिन मिस स्टर्लिंग को कुछ काम आ गया था और देर हो गई तो वो नहीं आ पाए। और मिस स्टर्लिंग बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने हमारे साथ अगली तारीख तय नहीं की। हमारे पास समय नहीं है। मुझे वापस लौटना होगा इससे पहले कि करण उस ऑर्डर पर हस्ताक्षर करे। मैडम का क्या? बॉस, क्या आप सच नहीं बताएंगे और मैडम को वापस नहीं लाएंगे? मैं उन्हें सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी खतरे में हूँ और उसे अभी धोखा मिला है। अगर मैं अभी बताऊं कि मैंने उससे झूठ बोला। उफ़। सरू, तुम सुनो, मुझे समझाने दो। समझाने की क्या बात है? बस एक दोस्त आया था। क्या समझाऊं? और
क्या हम पहले नहीं मिले? ओह हे, हम अभी जो बात कर रहे थे तुमने उसमें से कुछ नहीं सुना। क्या? कुछ नहीं। मैं अभी जा ही रहा था। तुम दोनों बात करो। तुम अभी किस बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारा दोस्त थोड़ा दोषी लग रहा है। क्या वह तुम्हें एक और डिस्क दे गया? क्या उसने? नहीं, पिछली बार जो हुआ था उसके बाद मैंने कहा था कि मैं अब ये नहीं देखूंगा। यह तो ठीक है। ओह सही। क्या तुम्हारा चचेरा भाई जय हरपर का सहायक नहीं है? क्या तुम जय हरपर के बारे में जानते हो? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पता। तुम अचानक क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैंने बस सुना है कि हरपर परिवार बन गया उसकी वजह से शीर्ष 4 परिवारों का मुखिया। बताओ, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कैसे नहीं बन सका हरपर परिवार का उत्तराधिकारी? इसलिए क्योंकि एक नियम है, हरपर परिवार के उत्तराधिकारी के लिए उसे पहले शादी करनी होगी और उसका एक बड़ा भाई है। मैं जय हरपर की तारीफ कर रही हूँ। तुम इतने गर्व क्यों कर रहे हो? और क्या तुमने नहीं कहा था तुम हरपर परिवार के बारे में नहीं जानते? तुम इतना कैसे जानते हो उनके उत्तराधिकार के नियमों के बारे में? तुम्हें इतना सब कैसे पता है उनके परिवार के उत्तराधिकार नियमों के बारे में? आहा, अरे मेरे चचेरे भाई और उसके दोस्त, वह जय हरपर का सचिव है। फिर एक दिन मेरा चचेरा भाई नशे में धुत हो गया और उसने सब राज खोल दिया। तो मुझे बस इतना ही पता है, बस इतना ही। सच में 100%। तो फिर ठीक है। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम मरे हुए हो। लेकिन अगर मैंने झूठ बोला होता तो तुम क्या करती? तो मैं तुम्हें तलाक दे देती, किसी से तुम्हारी पिटाई करवाती और फिर तुम्हें सरयू नगर से निकाल देती। अच्छा, अगर वह सफेद झूठ होता? झूठ तो झूठ होता है, कोई अच्छा या बुरा झूठ नहीं होता। लगता है मेरी पहचान अभी और छुपी रहेगी। मीना, तुम आखिरकार लौट आई। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारे पिता राजधानी शहर के अरबपति के दाहिने हाथ हैं? हाँ। अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? मीना, तुमने खुद देखा क्या हुआ। वह कमीनी सरिता ने कुछ चालाकी से मेरी शक्ति छीन ली। अब सब कुछ बदलने का एकमात्र तरीका तुम्हारी मदद है। जल्दी मत करो, मैं कुछ सोचूंगी। अरे हाँ, वैसे मैंने सुना है कि शीर्ष 4 परिवारों का मुखिया हरपर परिवार के कारण हरपर 3 दिन में उस अरबों डॉलर के अनुबंध प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन हमारा इससे क्या लेना देना? हमारा पूरा लेना देना है। दूर का राजा निकट के रैयत से कमजोर होता है। श्री विजय चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यहाँ सरयू नगर में वह 4 परिवारों के सामने टिक नहीं सकते। तुम कह रही हो? अगर हम हरपर परिवार से जुड़ जाएं, तो भले ही सरिता अपने सारे मोहक जाल बिछा ले, विजय कभी भी उसके लिए शीर्ष 4 परिवारों के मुखिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। मीना, तुम सही कह रही हो। मैं तुरंत करण के लिए एक उपहार लाता हूँ। सरिता, मैं तुम्हें पूरी तरह से सरयू नगर से बाहर निकाल दूंगी। श्री करण, तुमने बहुत जल्दी पाला बदल लिया। मैं अभी हरपर परिवार का मुखिया भी नहीं बना हूँ। श्री करण, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे श्री करण, आपकी एक उंगली के इशारे पर आप जय हरपर को इतना बुरी तरह हरा सकते हैं कि वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके हुनर और तरीकों से हरपर उत्तराधिकारी का पद आपका होकर रहेगा। हाँ, सब कहते हैं वह महान है, लेकिन मेरी राय में वह सिर्फ एक बदमाश है। उसे क्या लगता है कि वह उत्तराधिकारी के लिए मुझसे मुकाबला कर सकता है? आप सही कह रहे हैं। आज से मैं मोहित वैंस आपका सबसे वफादार चमचा हूँ। लेकिन श्री करण, हस्ताक्षर समारोह अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी समय नहीं हुआ है। अगर वह वापस आ गया तो? वह वापस नहीं आएगा। बॉस, हमारा पीछा किया जा रहा है। उन्हें चकमा देने की कोशिश करो। हमें हस्ताक्षर समारोह से पहले वहां पहुंचना होगा। हाँ। मिस स्टर्लिंग, जिन 2 हरपर भाइयों की फाइलें आपने मांगी थीं वे सब यहाँ हैं। आप फिर से खुद हस्ताक्षर समारोह में जा रही हैं। बिल्कुल।
अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट आखिर कोई छोटी रकम तो है नहीं। हमें चुनना होगा इसे संभालने के लिए किसी भरोसेमंद को। करण हर्पर, एक बेकार बिगड़ैल बच्चा। जय हर्पर। जय। तो वह जय है, हर्पर परिवार का तीसरा बेटा। वह पूरे समय मुझसे झूठ बोल रहा था। मिस स्टर्लिंग, हर्पर परिवार की स्थिति बहुत जटिल है। मुझे लगता है जय, शायद उसके पास कुछ राज हैं जो वह नहीं बता सकता। मेरे लिए पता लगाओ। अभी जय कहाँ है? मैं उसे खुद आकर समझाने दूंगी। जय, तुम खुद नीचे आ रहे हो या हमें आकर तुम्हें ले जाना पड़ेगा? बॉस, मैं संभाल लूंगा। जरूरत नहीं। तुम में हिम्मत है। जय, श्रीकरण कहते हैं अगर आज तुम सामान सौंप दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बकवास बंद करो, ले आओ। बॉस, शायद हमें इसे जाने देना चाहिए। छोड़ने की बात तो छोड़ो, अगर वह आज नहीं गिरा तो हम जमीन पर होंगे। जाओ। गाड़ी में बैठो। इतना देर हो गया, लगता है जय हर्पर नहीं आ रहा। बधाई हो श्रीकरण, आज के बाद तुम हर्पर परिवार के उत्तराधिकारी बन जाओगे। शुश, चुप रहो, किसी को हमारा राज न पता चले। हाँ, हर्पर समूह, जय उसे चलाता था। तो ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर समारोह में आज वो क्यों नहीं आया? लगता है हर्पर परिवार में बदलाव आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर्पर परिवार ने राजधानी शहर के ग्रैंड एपेक्स समूह का अरबों डॉलर का अनुबंध स्वीकार कर लिया है। आज मैं यह अनुबंध पूरी तरह से करण को सौंप रहा हूं। कोई आपत्ति? अच्छा, मैं घोषित करता हूं। मुझे आपत्ति है। तू बदबूदार अवैध शराब विक्रेता है। क्या तुझे पता है यह जगह क्या है? यह हर्पर का इलाका है। तुझे अंदर किसने जाने दिया? यहाँ से निकल जा। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? तू अपने आप को क्या समझता है? तू सोचता है कि तू बॉस से बात करने लायक है? बॉस? कैसा बॉस? दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। सरिता का फ्लैश मैनेज पार्टनर असल में हर्पर परिवार का तीसरा बेटा है। जय हर्पर, तू जिंदा है? करण की वजह से मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? जय, तुम कहाँ थे? दादाजी, मैं कहाँ था, आपको करण से पूछना चाहिए। ये रहा सबूत कि करण ने कंपनी के राज्य लीक किए, और लीक का सबूत। क्या? दादाजी, उसकी बात मत सुनिए। वह सिर्फ परिवार की संपत्ति पाने की कोशिश कर रहा है और मुझे फंसा रहा है। क्या यह सच है? देखते हैं। ऐसी चीज कूड़ेदान में रखनी चाहिए। सबूत खत्म हो गया। जय, देखते हैं इस बार तू मेरा रास्ता कैसे रोकता है। करण, क्या तू सच में सोचता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण सबूत उस डिस्क में रखूंगा? असली सबूत यहां है। मैंने संभाल लिया है, चिंता मत करो। लेकिन यह कंपनी का कॉन्फिडेंशियल है, तो इसके लिए अतिरिक्त पैसे लगेंगे। दादाजी, यह वीडियो नकली है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। दादाजी, करण ने न सिर्फ कंपनी के राज चुराए, बल्कि जब मुझे सबूत मिला, उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की। तू झूठ बोल रहा है। दादाजी, मैंने नहीं किया। वह मुझे फंसा रहा है। तू कह रहा है कि मैंने तुझे मारने की कोशिश की। तेरे पास सबूत है? मेरे पास है।
तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुमसे बाहर इंतजार करने को कहा था। बेशक तुम्हारा समर्थन करने आई हूँ। राजधानी शहर के स्टर्लिंग परिवार की सरिता जय हर्पर का समर्थन करती है। राजधानी शहर का स्टर्लिंग परिवार, तो वह अरबपति की बेटी है? अरबपति की बेटी जय हर्पर के पक्ष में गवाही देती है। लगता है श्रीकरण कंपनी के रहस्य लीक कर रहे हैं। पक्की बात है। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन दादाजी इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनते। सरिता, क्या तुम्हें इतनी लत लग गई है खेलने की अमीर वारिस का? तुम्हें लगता है यह जगह क्या है? रख दो अपने बेकार छोटे मोटे हथकंडे। मुर्गी हमेशा मुर्गी ही रहती है और वह कभी मोर नहीं बन सकती। क्या तुम नकली वारिस की बात कर रहे हो? बिल्कुल, मैं इतने दिनों से उसके साथ था तो मैं उसकी पहचान सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह और कुछ नहीं बल्कि एक प्यारी सी मैकेनिक है और वह हमेशा दिवास्वप्न देखती है अरबपति की बेटी होने का। कितना हास्यास्पद है, मीना, है ना? बिल्कुल सरिता, मैं अरबपति की बेटी को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम जैसी लड़की उसके जूते भी चमकाने लायक नहीं है। तुम इतने आत्मविश्वास से कह रही हो, लेकिन अगर मैं ही अरबपति की बेटी हूँ तो तुम? सरिता जैसी मैकेनिक वारिस बनने की हिम्मत करती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? असली वारिस विदेश में है तो कोई नहीं जानेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं ही असली अरबपति की बेटी हूँ। मीना, तुम अरबपति की बेटी हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर बहुत चमक दमक दिखाऊं, इसलिए मैंने अपनी पहचान गुप्त रखी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कोई मेरे सामने ही मेरा रूप धारण कर लेगा। मीना, तेरी हिम्मत तो देखो। पता है क्या होता है जब तुम मेरा रूप धारण करती हो? हम दोनों जानते हैं कि असली नकली कौन है। चिंता मत करो, मैं हूं अब जो मायने रखता है। सबूत है, करण ने कंपनी के रहस्य चुराए और दूसरों को लीक कर दिए। उसे कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें लगता है तुम यह तय कर सकते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तो मना। अब जब स्टर्लिंग परिवार की मिस स्टर्लिंग यहाँ है, उन्हें फैसला करने दें। अरबों डॉलर का अनुबंध किसे मिलेगा? आप क्या कहते हैं? क्या यह जाहिर नहीं है? बेशक यह श्रीकरण के लिए है। किसने कहा? तुम्हें बोलने किसने कहा? यह हरपर परिवार का इलाका है। अगर मेरी पत्नी योग्य नहीं है तो तुम क्या भौंक रहे हो? तुम? जय हर्पर ने सच में शादी कर ली किसी औरत से जिसके पास न पृष्ठभूमि है न हैसियत। जय हर्पर इस बार पूरी तरह हार गया है। जय हर्पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी की पीठ पीछे शादी करने की? क्या तुम्हें हर्पर परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं? और इसके अलावा उस जैसी ऐसी कोई अनजान हर्पर परिवार में रहने की हकदार नहीं है। तुम हर्पर लोग सच में कुछ और हो। जब मैंने कहा था कि मैं वारिस हूँ तो तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम इस मीना की हर बात मान लेते हो। सरिता, अपना भौंकना बंद करो। कोई भी देख सकता है तुम्हारे और मेरे बीच असली वारिस कौन लगती है। यह मत सोचो कि तुम जय हर्पर से चिपक गई हो तो तुम खुलकर मेरा रोल निभा सकती हो। सपनों में देखो। ठीक है, जब तुम इतना जोर दे रही हो कि तुम ही असली वारिस हो, तो क्या तुम जानती हो इस अरबों डॉलर के अनुबंध में इसकी अंतिम सटीक राशि क्या है? इस परियोजना का मसौदा मेरे कर्मचारियों ने संभाला था। मुझे कैसे पता? लेकिन मुझे पता है। सरिता, संभल कर, इतना बड़प्पन करते हुए दम न घुट जाए। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं सटीक राशि क्या है। इस अनुबंध में 3 प्रस्तावित राशियां हैं। वे 350 अरब हैं, 370 अरब और 460 अरब, और अंतिम राशि है 460 अरब। बिल्कुल वही संख्या है, एक पैसा भी कम या ज्यादा नहीं। क्या ये हो सकता है असली अरबपति की बेटी? नहीं हो सकता, समझ गई, यह श्री विजय है। सरिता, तुम श्री विजय से हर समय चिपकी रही हो। इस प्रोजेक्ट प्रपोजल की सामग्री श्री विजय ने ही तुम्हें बताया होगा। मीना, अगर तुम बकवास करती रही, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तो चुप गया, गिल्टी और गुस्सा, है ना? भले ही तुम ऑर्डर की डिटेल जानती हो तो क्या? नकली है। एम्फ। सब लोग
मैं जानती हूँ तुम सब मेरी पहचान पर शक कर रहे हो। आज मैं तुम सबको एक बार और हमेशा के लिए साबित कर दूंगी। यह राजधानी शहर के स्टर्लिंग परिवार का प्रतीक चिन्ह है। यह राजधानी शहर के स्टर्लिंग परिवार का प्रतीक चिन्ह है। इस पर ड्रैगन का पैटर्न सिर्फ स्टर्लिंग परिवार का है। तो क्या यह मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी है? सरिता, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? मीना, तुम्हें नकली चीजें पहनने की आदत है ना? सरिता, तुम्हारा समय खत्म हो गया और तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत रखती हो। जय, मैं जानती हूँ कि तुम हरपर परिवार का मुखिया बनना चाहते हो। अगर तुम इस औरत को तलाक दे दो और उसे सरयू नगर से निकाल दो, मैं मनाऊंगी अपने पिता को हरपर समूह में निवेश करने के लिए। कैसा रहेगा? सरिता, तुम जल्द ही जान जाओगी फिर से त्याग दिए जाने का एहसास क्या होता है। जब तुम मुझसे पंगा लेती हो तो यही होता है। जय, क्या तुमने फैसला कर लिया? क्या वारिस का पद या यह औरत? सरू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में सही थी। जय, तुम मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारे सामने अरबपति की बेटी है, उसके सामने कौन सी औरत टिक सकती है? आज मैं ही प्रभारी हूँ। यह शादी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं दादाजी, अगर आप हमारी शादी में दखल देने पर अड़े रहे तो आज से मैं इस परिवार से बाहर हूँ। जय, तुम पागल हो। तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर ऐसी बात है, अब से हरपर परिवार ऐसा व्यवहार करेगा जैसे हमारा कोई कृतज्ञ पोता ही नहीं था। जय, ये सब कहकर क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? उस समय मैंने अपनी पहचान छिपाई थी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं अवैध शराब विक्रेता था। अब मुझे क्या हक है कि तुम्हें छोड़ दूं? जय, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते। क्या तुम उस औरत के साथ रहोगे जो सिर्फ गाड़ियाँ ठीक करना जानती है और अपनी बाकी जिंदगी गैराज में सोते हुए बिताओगे? अपने आप को परेशान मत कीजिए, चलो चलते हैं। रुको, क्या तुम जानते हो क्यों मुझे पता था कि यह नकली है? क्योंकि असली वाला मेरे हाथ में है। दोनों? सरिता के पास वह अंगूठी कैसे है? क्या यह हो सकता है? नामुमकिन। पिताजी ने मुझे बताया मिस स्टर्लिंग रही है, इतने सालों से विदेश में पढ़ रही हैं। वह सरयू नगर की एक मैकेनिक के अलावा कुछ नहीं है। वह मिस स्टर्लिंग कैसे हो सकती है? असली ड्रैगन रिंग जब उस पर खून डाला जाता है तो एक सुनहरा ड्रैगन दिखाई देता है। चलो इसका परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन असली है। मीना, तुम्हें लगता है कि तुम अंगूठी नकली बना सकती हो और मेरा रूप धारण कर सकती हो? नकली हमेशा नकली ही रहेगा। मिस स्टर्लिंग, क्या तुम इसका परीक्षण करने की हिम्मत रखती हो? क्या डर गई? कौन कहता है कि मैं डर गई हूँ? सरिता, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आज अगर तुम अपनी गलती मान लो, मैं इसे छोड़ दूंगी। कोई जरूरत नहीं। परीक्षण करो या नहीं। सरिता के हाथ में अंगूठी असली नहीं हो सकती, वह जरूर झूठ बोल रही है। परीक्षण करो। ठीक है सरिता, एसएच, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या हुआ मिस स्टर्लिंग? घबराई हुई? सरिता, व्यंग्य करना बंद करो। देख लेना। मिस स्टर्लिंग, क्या आपको कुछ और कहना है? तो तुम नकली हो, है ना? रुको, और दूसरा भी बदल गया। अच्छा हुआ पिताजी ने चुरा लिया मेरे लिए अरबपति की अंगूठी, वरना मैं पकड़ी जाती। लेकिन सरिता की कैसे? नामुमकिन। वो तो बस एक मैकेनिक है। यह नकली तो जय का काम है। नहीं हो सकता। सरिता, मत सोच। बस इसलिए कि जय ने तुम्हें नकली बनाने में मदद की तुम बच गई हो। नकली नकली है, यह कभी असली नहीं होगा। तुम, जय, जब से तुम जिसे लाए हो वह नकली है, तो तुमने जो कुछ भी कहा झूठ था। दादाजी, जय सिर्फ परिवार की संपत्ति के पीछे है। अगर यह बाहर निकला राजधानी शहर के मुख्यालय तक, हम खत्म हो जाएंगे। जय, तुमने मुझे निराश किया। अब से तुम हरपर परिवार से बाहर हो। सरिता, एक बार जब जय को परिवार से निकाल दिया गया तो फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? दादाजी, करण ने जो कुछ किया तुम उसकी सच्चाई जानते हो। बाद में रोने मत आना। चलो घर चलते हैं।
जब से जय हरपर परिवार से निकाल दिया गया है, जहाँ तक इस प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात है, हरपर परिवार को इसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जय, ये सब अंधे मूर्ख हैं। ये तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ। हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे और मैं यकीन दिलाऊंगी कि तुम बन जाओ सरयू नगर के सबसे ऊपर के परिवार। ठीक है मिस्टर लिंग, अब हम बाहर हैं। क्या तुम अब भी अभिनय कर रही हो? मैं सच में अभिनय नहीं कर रही हूँ। मैं सच में अरबपति की बेटी हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वह मीना हमारे ड्राइवर की बेटी है। रुको, मैं अभी किसी को ढूंढकर उसे बेनकाब करवाऊंगी। मिस्टर लिंग, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। इसके अलावा हरपर परिवार के बिना भी मैं आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। अरे सरिता, क्या तुम अब भी हंस रही हो? जय, तुमने बिगाड़ दिया वारिस बनने का मेरा मौका। तो मैं तुम्हें चखाऊंगा सबसे अहम व्यक्ति को खोने का एहसास। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बहुत देर हो गई है। वो कहाँ गई होगी? वह फोन नहीं उठा रही है। बॉस, क्या हुआ? अभी सबको इकट्ठा करो। अगर जरूरत पड़े तो सरयू नगर का हर कोना छान मारो, लेकिन हमें सरू को ढूंढना ही होगा। जाओ। समझ गया। तू जाग गई है। तू कौन है? तुझे किसने भेजा? मैं कौन हूँ? आज रात के बाद मैं तेरा आदमी बनूंगा। अब से तू वही करेगी जो मैं कहूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे बताती हूँ। मैं अरबपति की बेटी हूँ। अगर तूने मुझे छुआ, तुझे पता है तेरा क्या होगा। अगर तू अरबपति की बेटी है तो मैं हरपर परिवार का मुखिया हूँ। दूर रहे। नशा चढ़ रहा है। थोड़ी देर में मैं तुझे इसका मजा लेने दूंगा। सुंदर लड़की। जय, बचाओ मुझे। जय, जय, बचाओ मुझे। जय, जय, बचाओ मुझे। जय। सरू, मुझे मत छुओ। मैं हूँ सरू। तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। मैं जय हूँ। बॉस, इसका क्या करें? इसे लंगड़ा कर दो। जी सर, चलो। सरू, डरो मत। मैं यहाँ हूँ। चलो घर चलते हैं। बॉस, मुझे पता चल गया। वह करण था। मुझे पता था। अब आगे क्या करें? मैं सोच रहा था भले ही मैं हरपर परिवार छोड़ दूं, मैं सरू को ले जा सकता था और अपने दम पर निकल सकता था। लेकिन अब लगता है कुछ लोगों को सबक सीखने की जरूरत है। अरे हाँ, कुछ दिनों में दादाजी का जन्मदिन पार्टी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो हम दादाजी को बताएंगे कि हरपर परिवार असल में कौन चलाता है। बेकार। कंपनी का गोपनीय डेटाबेस हैक हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। पता है कितना कंपनी का नुकसान हुआ? हरपर समूह कुछ दिन पहले ही तुम्हें सौंपा गया था और तुमने इतनी बुरी तरह गड़बड़ कर दी। इसका हिसाब कैसे दोगे? दादाजी, कृपया गुस्सा मत होइए। मेरे पास एक विचार है। क्या विचार? अरबपति की बेटी अभी भी सरयू नगर में है। अगर हम उसे अपनी तरफ कर लें तो हमारी कंपनी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम में ज्यादा दूरदर्शिता है जैसे, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम गड़बड़ कर दी तो मैं जय को वापस बुला लूंगा। मिस स्टर्लिंग, आप आखिरकार जाग गईं। जय कहाँ है? आज श्री हरपर का जन्मदिन का भोज है। बॉस अब तक भोज में होंगे। क्या? नहीं मिस स्टर्लिंग, आप अभी जागी हैं। आप नहीं जा सकते। जय, जय अब अकेले हैं। नहीं, अगर वह गए तो वे उन्हें जरूर परेशान करेंगे। मुझे उनकी मदद करने जाना होगा। मैं उन लोगों का असली रंग दिखाना चाहती हूँ। मिस स्टर्लिंग। सर, मैं हूँ। श्री हरपर का जन्मदिन का भोज। जय अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? आपने नहीं सुना? जय को हरपर परिवार से निकाल दिया गया है। अब ऐसा लगता है करण हरपर है असली वारिस। मीना, मिस स्टर्लिंग, मुझे आश्चर्य है कि आज भोज में वे दोनों आएंगे। 2 आवारा कुत्ते, वे किस लिए आएंगे? आज मेरे दादाजी का जन्मदिन का भोज है। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। अब मुझे की ओर से जय हरपर परिवार का तीसरा बेटा एक उपहार प्रस्तुत करने दें। जय, वह सच में आने की हिम्मत कर गया। सरिता सच में भाग्यशाली है जय की कृपा पाने के लिए। लेकिन मैं जल्द ही बनूंगी हरपर परिवार की युवा मालकिन। बहू सरिता दादाजी को उपहार प्रस्तुत करती है।
चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सरिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मीना, अगर तुम जैसी नकली वारिस आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम किसे नकली कह रही हो? सरिता, आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगी हमारे बीच का फर्क। लाओ इसे। यह पेंटिंग आचार्य आलोक की है, उनकी आखिरी कृति। आज मैं खास तौर पर इसे लाई हूँ श्री हरपर के लिए जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। आचार्य आलोक राजधानी शहर के नंबर 1 चित्रकार। उनकी पेंटिंग्स की कीमत कम से कम लाखों डॉलर है। सच में अरबपति की बेटी के लायक, बहुत उदार। क्या यह सच में आचार्य आलोक की पेंटिंग है? बिल्कुल। सरिता, तुम किस पर हंस रही हो? तुम जैसी जिसके पास 5 अंकों की संख्या भी नहीं है बचत में। शायद पहली बार ऐसी कोई कीमती चीज देख रही हो, है ना? कीमती चीजें मैंने बहुत देखी है, लेकिन तुम जैसी नकली चीज लाकर और इतनी बेशर्मी से पेश आना, यह मेरे लिए पहली बार है। तुम किसे नकली लाने वाला कह रही हो? सरिता, तुम असली अरबपति की बेटी होने का दावा करती हो और अब तुम एक ठीक ठाक जन्मदिन का तोहफा भी नहीं ला सकती, फिर भी अकड़ दिखा रही हो। कौन कहता है मैं नहीं ला सकती? मिस स्टर्लिंग तोहफा पेश करती हूँ दिव्य औषधि भंडार से 1000 साल पुराना जिनसिंग, एक प्राचीन जेड राजदंड और एक चमकदार मोती। आचार्य आलोक की आखिरी कृति राजसी चोटियां। ये कैसे संभव है? 2 एक जैसी पेंटिंग्स। एक क्या 2 एक जैसी पेंटिंग्स? तो इसका मतलब उनमें से एक नकली होनी चाहिए। ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए तुम? मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें, मैं अरबपति की बेटी हूँ। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मत सोचो कि मैं नहीं जानता। ऐसी 10 चीजों में से 9 नकली होती हैं। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये चीजें अगर किसी को पता चला तो हम कैसे संभालेंगे? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? इसीलिए तो मेरे पास तुम हो ना। छोड़ो, जब तक वह खुश है। ये ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। क्या ये हो सकती हो असली अरबपति की बेटी? बकवास। सरिता, तुम कहती हो मेरी चीजें नकली हैं? मेरी राय में तुम्हारी ये चीजें सब नकली हैं। क्या नकली? बिल्कुल। वह सिर्फ एक मैकेनिक है। वह कैसे खरीद सकती है इतनी महंगी चीजें? मेरे नजरिए से या तो बॉस हरपर ने पैसे दिए या ये सब नकली है। मीना, अपनी जबान संभाल कर रखो। जब तुम कहती हो ये सब नकली है तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैं अरबपति की बेटी हूँ, मेरा शब्द ही सबूत है। मिस स्टर्लिंग, यह सरयू नगर है, तुम्हारा राजधानी शहर नहीं। तुम बहस बंद करो सब लोग। मुझे याद है कि आज के भोज में मेहमानों के बीच एक मास्टर मूल्यांकन करता है। असली नकली की यह सब बात वो जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो मास्टर मूल्यांकन करता जांच करे मेरी पेंटिंग और मिस स्टर्लिंग की, यह देखने के लिए कि असली कौन सी है। क्या तुम पागल हो? अगर यह खुल गया तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? मेरी चिंता मत करो। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी देखभाल कैसे नहीं कर सकता? मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। ये 2 पेंटिंग्स, एक की ब्रशवर्क साफ है, दूसरी में स्याही फैली हुई है। आप एक नजर में असली नकली बता सकते हैं। यह वाली हल्की स्याही फैली हुई लगता है। सरिता, तूने मुझे सुना? तू जैसा लूजर, एक नीच इंसान लाया वह चीज, यह बिल्कुल शर्मनाक है। तुम क्या कर रही हो? क्या यह तो नकली है? तो मैंने फाड़ दिया तो क्या? सरिता, तू अभी भी वहाँ खड़ी क्यों है? जल्दी कर, अपने सारे बेकार नकली सामान ले और यहाँ से चले जा। किसने कहा कि यह नकली है? क्या आपने अभी नहीं कहा था कि इस पेंटिंग में स्याही बहुत फैल गई है? आचार्य आलोक की पेंटिंग्स में सबसे खास बात हल्की सी स्याही की आभा है। तुम्हें यह भी नहीं पता? क्या? तो मतलब इस युवती की पेंटिंग असली है? बिल्कुल, यह आचार्य आलोक की आखिरी उत्कृष्ट कृति है। यह बिल्कुल अनमोल है। हाय, कितने अफसोस की बात है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा यह पेंटिंग नकली है तो मैंने। सरिता, यह तू है? तूने जानबूझकर किया? मीना, दूसरों पर इल्जाम लगाने में जल्दी मत कर। पैसे चुकाने के बारे में क्यों नहीं सोचती? मेरी तेरी नकली से तुलना नहीं हो सकती। तू बकवास कर रही है। कौन कहता है मेरी पेंटिंग नकली है? मैं सालों से इस काम में हूँ, किसी ने मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। स्याही का हल्का सा प्रभामंडल, ठीक इसी में मास्टर का कौशल है। बेवकूफ। क्या हो रहा है? क्या तूने मुझे नहीं बताया था कि यह पेंटिंग असली थी? मुझे नहीं पता, ठीक है? बकवास बंद करो। मिस स्टर्लिंग, पैसे चुकाइए। क्या जल्दी है?
मैं अरबपति की बेटी हूँ, मैं तुम्हें कम नहीं दूंगी। तुम असली नकली भी नहीं पहचान सकती और तुम अरबपति की बेटी होने का दावा करती हो। बिल्कुल सही। असली उत्तराधिकारिणी इतनी बेसमझ नहीं होती। असली उत्तराधिकारिणी। मुझे यकीन है वो नकली है। क्या सरिता सच में? कौन कहता है मैं नकली हूँ? भूलना मत, मेरे पास राजधानी शहर के स्टर्लिंग परिवार का टोकन है। ध्यान से देखो सब लोग, मैं असली मिस स्टर्लिंग हूँ। जय, दादाजी का जन्मदिन है, तुम उपहार भी नहीं लाए और एक औरत को लेकर आए परेशानी करने। क्या सोच रहे थे दादाजी? मैं वर्षों से हरपर परिवार के साथ हूँ और मैंने बहुत कुछ त्याग किया है। तुम जानते हो, मेरे बिना हरपर परिवार आज इस मुकाम पर नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में सोचते हो हमारा शक्तिशाली हरपर परिवार तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? हम्फ, हास्यास्पद। गार्ड्स, इसे ले जाओ। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? अपनी सांस मत खराब करो, बाहर के सारे गार्ड मेरे हैं। तो तुम हरपर परिवार में काफी अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सरिता, तुमने सच में जय को ऐसा बना दिया कि वह तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें लगता है बस इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ नीच लोग हैं तुम कुछ खास हो? बता दूं तुम्हें, राजधानी शहर के अरबपति की बेटी यहाँ खड़ी है। हाँ, सही कहा। सरिता, तुमने मेरी हद पार कर दी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। राजधानी शहर के अरबपति की बेटी होने के नाते मैं वादा करती हूँ कि जो कोई भी इन दोनों को सरयू नगर से निकलवा देगा, स्टर्लिंग परिवार उस व्यक्ति को समर्थन देगा 4 शीर्ष परिवारों के नए मुखिया के रूप में। जो भी इन दोनों को बाहर निकालेगा मेरे लिए, स्टर्लिंग परिवार उसे बनाएगा शीर्ष 4 परिवारों का नया मुखिया। क्या मिस स्टर्लिंग सच कह रही हैं? अरबपति की बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। जय के इतने सालों के साथ हरपर परिवार बना रहा शीर्ष 4 परिवारों का मुखिया। सरयू नगर में बदलाव देखने को मिलेगा। मिस स्टर्लिंग, क्या आपने हमसे वादा नहीं किया था हरपर परिवार की मदद करने का? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने अपना मन बदल लिया है। जय के बिना हरपर परिवार सिर्फ एक बेकार का खोल है, कोई भी ले सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत हो गया नालायक। मैं अंधा था कि मैंने तुझे स्टर्लिंग परिवार का जिम्मा सौंपा। जय हरपर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, बशर्ते तुम अभी अपनी बात वापस लो और इस औरत को छोड़ दो। मैं माफ कर दूंगी, पहले की हर बात। तुम्हारे ख्वाबों में। ठीक है, मैं मीना अपनी बात की पक्की हूँ। जो भी आज आगे आएगा, राजधानी शहर के स्टर्लिंग परिवार का सहयोगी होगा। सरयू नगर का राइट परिवार मिस स्टर्लिंग की सेवा के लिए तैयार है। सरयू नगर का क्विन परिवार मिस स्टर्लिंग की सेवा के लिए तैयार है। सरयू नगर का कार्टर परिवार और सरयू नगर का ब्रुक्स परिवार मिस स्टर्लिंग की सेवा के लिए तैयार है। सरिता, देखा, यह वह है जो होता है जब तुम मुझसे पंगा लेती हो। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, बशर्ते तुम अभी घुटने टेककर मेरी माफी मांगो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मीना, क्या तुम जानती हो अंजाम मेरा रूप धारण करने का? तुम मरी हुई हो और अभी भी मुंह लगा रही हो। करो। मुझे देखने दो, कौन मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। मुझे देखने दो, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसे है। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे पकड़ने नहीं आए हैं, है ना? वह है। अरे बूढ़े, तुम कौन हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? रोको दादाजी। कमीने, ये राजधानी शहर के अरबपति हैं। तुम्हें हिम्मत किसने दी ऐसे बोलने की? श्री स्टर्लिंग, मेरे पोते ने बेबात बोल दिया। उसने आपको नाराज किया, कृपया इसे दिल पर न लें। हाँ हाँ हाँ, कृपया उसे माफ कर दीजिए। श्री स्टर्लिंग, आपके पास समय कैसे है सरयू नगर आने का? मैं देखने आया हूँ कि कौन मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करता है। आप गलत समझ रहे हैं, कोई भी मिस स्टर्लिंग को धमकाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कोई है जो मिस स्टर्लिंग का रूप धारण कर रहा है। ओ राजेश स्टर्लिंग वास्तव में सरयू नगर आए अगर उसे पता चल गया कि मैं अरबपति की बेटी बनकर बहाना कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मिस स्टर्लिंग, आप कहाँ जा रही हैं? पीछे मुड़िए। आप कौन हैं? क्या वह तुम्हारी मिस स्टर्लिंग नहीं है?
कौन सी वारिस? वह तो बस हमारे श्री स्टर्लिंग की ड्राइवर की बेटी है। कैसी वारिस? क्या तुम असली वारिस नहीं हो? मैं? तुम्हारे हाथ में जो टोकन है वह भी नकली है। टोकन? कौन सा टोकन? तो यह अंगूठी तुमने चुराई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं चुराई। उन्हें अंदर लाओ। पिताजी, मीना, पिताजी ने तुम्हें निराश किया। श्री स्टर्लिंग को बहुत समय से पता है कि तुम चोरी कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। वह चुरा लिया गया था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। नहीं श्रीकरण, कृपया मुझे समझाने दीजिए। सरिता, जब से मैं पकड़ी गई हूँ तुम भी बच नहीं पाओगी। जो स्टर्लिंग की वारिस बनकर आई है सिर्फ मैं नहीं हूँ, वह भी है। श्री स्टर्लिंग, सरू का इरादा ऐसा नहीं था। अभी बाहर आओ। तुम वहाँ पीछे कब से छिपे हो? सरिता, बस इंतजार करो। पिताजी, आप असली अरबपति की बेटी हैं। अभी यहाँ आओ। पिताजी, मैं नहीं आ रही हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आप मुझे पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पिछले वाले से बेहतर हैं, लेकिन बस थोड़ा सा। सरिता असली अरबपति की बेटी है। यह खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। यह तुम ही थे जिसने मेरी बेटी को छोड़ दिया। नहीं, यह सच नहीं है श्री स्टर्लिंग। मुझे नहीं पता था कि वह असली अरबपति की बेटी है। मुझे भी धोखा दिया गया। वाह, यह सब उसका किया धरा है। यह औरत मुझे धोखा दिया और मुझे फुसलाया। श्री स्टर्लिंग, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नामुमकिन। अगर तुम सच में अरबपति की बेटी होती तो तुम स्वेच्छा से सरयू नगर में क्यों रहती एक मैकेनिक के रूप में? यह मैं ही था जिसने सरू को अपनी पहचान छुपाने के लिए कहा, बस यह देखने के लिए कि यह बेवकूफ परीक्षा पास कर सकता है या नहीं। पता चला कि वह बेकार है। .nvn2। सरू, मुझे पता है मैं गलत था। सरू, यह मेरी ही गलती है कि मैं अंधा था। सरू, मुझे एक और मौका दो। मोहित, जब तुमने मुझे धोखा देने का फैसला किया तो तुम अपना मौका खो बैठे। इसे ले जाओ। अब से फिर कभी सरयू नगर में कदम मत रखना। सरू, मुझे पता है मैं गलत था। सरू, मुझे एक और मौका दो। मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मैं असली अरबपति की बेटी हूँ। यह तुम हो। तुम वही हो जिसने मेरी नकल की और सबको बेवकूफ बनाया। तुम मरने के काबिल हो। इसे ले जाओ। मैं असली अरबपति की बेटी हूँ। हाँ हाँ, मैं असली अरबपति की बेटी हूँ। अभी जो लोग चिल्ला रहे थे वे सब सरयू नगर से पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। विजय, मिस स्टर्लिंग को वापस ले जाओ। जी सर। मैं वापस नहीं जाऊंगा। पिताजी, मैं जय की मदद करना चाहती हूँ। हर पर परिवार को बहाल करना। तुम मूर्ख लड़की, एक बार तो धोखा खा चुकी हो। क्या यह काफी नहीं है? जय, वह उस व्यक्ति से अलग है। श्री स्टर्लिंग, चिंता मत कीजिए। सरू असल में जो भी हो, मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा निजी फायदे के लिए। सर, श्री जय सही कह रहे हैं। जब उन्होंने मिस स्टर्लिंग से मुलाकात की, उन्हें सच में उनकी पहचान नहीं पता थी और उन्होंने उन्हें कभी नहीं छोड़ा निजी फायदे के कारण। अच्छा, उम्मीद करते हैं। यहाँ? दादाजी, आप इसे यहाँ नहीं रख सकते। यह धोखा है। यहाँ रखना। जय, जल्दी आओ। दादाजी को देखो, वह धोखा दे रहे हैं और उन्होंने एक टुकड़ा चुरा लिया। तू छोटी लड़की, तुझे इतनी शिकायत क्यों करनी पसंद है? दादाजी, करण के मामले के बारे में। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हरपर परिवार के मामले मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हाल ही में करण हरपर परिवार का दूसरा बेटा कर चोरी के आरोपों में और दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने के कारण अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। यह दूसरी बार है जब तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है। पहली बार मैं बहुत जल्दी में था और तैयार नहीं था, तो मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता था। असल में 3 साल पहले मैं तुमसे पहले ही मिल चुका था। उस समय मैं पहले से अंगूठी तैयार कर चुका था। 3 साल पहले? सर उठिए। 3 साल पहले जिसे मैंने बचाया था वह तुम थे, तो तुम्हें शुरू से पता था कि वह मैं हूँ। सरिता, कुछ है जो मैं तुम्हें बहुत समय से बताना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करती हूँ।